अब ये हमारे साथ कब होगा? कब ऐसा होगा जब हमारे अंदर हाथी राम जैसी ईमानदारी होगी कि ब्रिज लीला, रास लीला, धाम लीला का हम रसपान करें। हम उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ब्रिज रास में पहुंच जाए, धाम पहुंच जाए, या वो हमें लेकर वहां पहुंच जाए। उनकी छम छम पाजेब की आवाज, हृदय मुखार बिंद मीठी बोली, कब हम कब रसपान करेंगे जिसमें हम सब अगला पिछला भूल जाए। सोई सुहागिन धाम में, रूह जाग जाए, जान जाए कि वे कौन है, कहाँ बैठी है। सन्मंद, प्रमुख सन्मंद किससे है, तो उसके बाद ये खेल आनंद का है, मेहर है। उसी उद्देश्य से परमहंस रामरतन महाराज जी निकले हैं अपने घर से 19 वर्ष की आयु में, क्योंकि देख लिया कोई भी नाता यहां टिकता नहीं है, यहां कोई भी संबंध सच्चा नहीं है, क्योंकि सत्य है तो सदैव है। तो फिर बस उस प्रियतम को खोजने निकले जिसकी दिल गवाही दे रहा है कि वे हैं, वो दुल्हा, वो महबूब, वो प्रियतम। रतनबाई जी उस खोज में निकली और चलते 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 शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा जितनी अचीवमेंट्स वो अब तक कर चुके हैं। अभी हमने पीछे सुना कि भगवान शिव ने दूसरी बार दर्शन दिए उनको। आपको याद है पिछली बार भी जब भगवान शिव आए तो क्या कहा था? गुरु धारण कर लो, ठीक है। और इस बार भी आए हैं कि सुंदर साहब जी, हम लोग बीतक में पढ़ते हैं ना तो बहुत लाइटली ले लेते हैं। आप अगर उन्हें पुराणों में पढ़ो तो पता लगता है कि कितना मंगलकारी है भगवान शिव का भी ध्यान या दर्शन। पुराणों के अनुसार मार्कंड ऋषि को भगवान शिव ने जब दर्शन दिए तो प्रसन्न होकर उनको अमृतत्व का वरदान दिया, वैसे कि वैसे किशोर अवस्था में रहेंगे ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। रावण ने जब भगवान को प्रसन्न, शिव को प्रसन्न किया तो उनको भी दर्शन देके अस्त्र शस्त्र आत्मलिंग व सोने की लंका तक दे दी। परशुराम जी को दर्शन दिया तो प्रसन्न होके रुद्रांश और परशु दिया, जिससे उन्होंने क्षत्रिय विहीन करी धरती कई बार और अपने अपमान का बदला लिया, और उनको भी अमृतत्व प्राप्त हुआ। और सप्तऋषियों ने कितने वर्ष, पुराणों अनुसार कईयों वर्ष तपस्या करी, तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनका गुरु बनना स्वीकार किया, और उन सप्तऋषि को जो ज्ञान दिया उसी से उन्होंने वेदों की, शास्त्रों की और योग का सारा ज्ञान संसार को दिया, और उनका भी जन्म सफल हुआ। ऐसे भगवान शिव परमहंस रामरतन महाराज जी को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन महाराज जी आनंदित है, रोमावली पुलकित है, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, प्रणाम भी दंडवत कर रहे हैं, लेकिन दिल कह रहा है नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है। इस 14 लोग का क्या नहीं मांग सकते थे जो भगवान शिव दे नहीं सकते थे? ऐसा क्या मांगे? जो मांगते मिल जाता। लेकिन रूह ईमानदार है, उसे तो चाहिए प्रियतम का सच्चा प्यार, बस ये ईमानदारी ले आई है सुंदर साहब जी। क्योंकि राज्य के मिलने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है जो माया कोशिश नहीं करेगी आपको देने की, कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बस ये रास्ता छोड़ दो। लेकिन रूह की ईमानदारी, इस पूरी बीतक में ना यही शक्ति है महाराज जी की, कि कुछ दे दो, नहीं चाहिए, प्रियतम चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। निस्बत तो है ही है। अभी पीछे जब भगवान शिव जी के दर्शन हुए हैं तो दिव्य पुरुष ने कहा ना कि ये दर्शन मानव को दुर्लभ है जो हो रहा है। कितने सालों की तपस्या के बाद किसी ने भगवान शिव का दर्शन पाया होगा, लेकिन महाराज जी ने इतनी सहजता से कैसे पा लिया? निस्बत है भाई।
अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, तो सहज था। लेकिन निस्बत के बाद हमें आपको क्यों नहीं हो जाते? ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई चमत्कारिक लीला या कुछ भी? ईमानदारी। और बस इस ईमानदारी के बल पर आगे बढ़िए सुंदर साथ जी, कि जो चाहिए तुझसे चाहिए, जो चाहिए तुझे ही से चाहिए। और ये दिल, आपका दिल बता रहा है, महाराज जी का दिल बता रहा है, ये मेरी मंजिल नहीं है, यहां मेरा काम पूर्ण हुआ नहीं है, नहीं तो वहीं रुक जाते। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पीछे सुना कि एक महात्मा जी किस तरह से केवल प्रणाम ना करने पर कितने क्रोधित हुए। तो उसमें हमको एक सिखापन तो हमने कल समझ लिया कि जो कोई गलत बोलता है तो हमें अपना जीवन नहीं व्यर्थ करना, हमें अपना समय नष्ट नहीं करना। वो अपना सत्य बता रहा है, वो अपने दर्शन दे रहा है, आपके बारे में नहीं। तो उसके लिए परेशान महाराज जी एक पल नहीं हुए, आपको भी नहीं होना। साधु स्वभाव का व्यक्ति, देव पुरुष जो है, उसको गलत भी बोलोगे तो भी मीठा बोलेगा, और असुरी प्रवृत्ति वाले को सही भी बोलोगे तो भी वो गलत ही बोलेगा। तो ये मनुष्य का अपना अपना स्वभाव है, जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है आपसे, उसमें आप परेशान मत होइए। इसी के साथ साथ ये भी समझ में आता है, जितनी मेरी समझ कहती है, मैंने जब पहली बार बीतक समझी तो मुझे लगता है महाराज जी ने इस बार तो प्रणाम नहीं किया। उसके बाद समझ में आ गया, अच्छा बुराओ प्रणाम करके निकलो, समय बचाओ, क्योंकि समय तो खराब हुआ ही ना। झुककर रास्ता निकालो, जिसे वाणी ने कहा कि इतने छोटे हो जाओ कि सुई के उसमें से भी निकल जाओ, छेद में से। उससे कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा, आप किसी के रास्ते में ना हो, कोई हर्ज नहीं है। प्रणाम करो और आगे बढ़ो। उनसे ज्ञान नहीं चाहिए था, बस एक प्रणाम ही चाहिए थी उनको। ठीक है, तो अच्छा तो कुछ करे ना करे, बुरा बड़ा परेशान करता है। तो इसमें महाराज जी ने आगे वो शिक्षा इसको लेकर, फिर जब देखो जहां कोई मिला झुककर प्रणाम किया और आगे निकलते गए, रास्ता निकालते गए। अब वहां से होकर किस तरह से जब साधु पीछे पीछे हो गया और महाराज जी को जरा सा भी वो लगा, तो पराशक्ति आई और जैसे कोई उड़ा कर उनको बालाजी ले आई। तो इससे हमें समझ में आया कि जहां धनी सहाय थाए तहां झक मारे माया। मैं खड़ा हूं एक पाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन कितनी संख्या में है, कितना धूर्त है, कितना शक्तिशाली है, कोई मतलब नहीं। तू है तो क्या चिंता है। तो वहीं पर वो शक्ति आती है और उनको उड़ा कर लेके आ गई बालाजी, जो उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। सुंदर साथ जी, महाराज जी बालाजी पहुंच गए हैं और अपनी बड़ी सुंदर स्थिति को बता रहे हैं। काश कभी हमारे दिल में भी इतना प्यार बने, इतनी दीवानगी बने, जिसमें उन्होंने बताया पेट पीठ तक जा पहुंचा था, आंखें ध्वस्त हुई अंदर, गाल धसे मुंह के अंदर और कमान सी बनी कमर। इंद्रियों को पूरी तरह से शक्ति विहीन कर दिया कि क्या मजाल अब भटका दे। तो आहार घटाना ही पड़ता है सुंदर साथ जी, अगर वाकई साधना में आगे सुख लेने हो तो। सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भर पेट खावे भोगी, आधा पेट खावे योगी, और पेट से ज्यादा खावे रोगी। आहार घटाना ही पड़ता है, शरीर घटाना ही पड़ता है, अगर साधना धनी का सुख लेना होता है तो। उसमें उन्होंने अपनी इंद्रियों की शक्ति बिल्कुल क्षीण कर दी और अब बस कहते थे, अब तो बस गठरी बांध लेते थे, ये रखा पांव ऐसे रखा, बस बैठ गए। और वो गठरी में अब इंद्रियां बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही, ताकत ही नहीं बची किसी में। अब तो बस एक दिल है जो धड़क रहा है और हुक हुक निकल रही है आवाज, कहा कब आओगे, कब आओगे और क्या करूं कि मिल जाओगे। जो कोई राज्य को पाने के लिए कष्ट उठाता है, उसी के हृदय में दर्द उपजता है। जिसके दिल में दर्द है, बस वही धनी को पाता है। सुंदर साहब जी, आपको जो चाहिए, जो एक्चुअल में चाहिए, वो ही मिलेगा। इसलिए इस बात के लिए मत परेशान होना कि ये क्या ये मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बात की चिंता करना कि क्या मैं सदगुरु वाणी
या धर्म अनुसार तो मांग रही हूं कि उससे बाहर। वो कहते हैं अंग्रेजी में, डेयर बिफोर यू ड्रीम समटाइम बिकॉज ड्रीम कम्स ट्रू। सोच समझ के। अब महाराज जी कहते ध्यान में रहते थे भाई, ना दिन का पता ना रात का पता। जब धूप लगती थी चेहरे पे तो लगता था अच्छा दिन निकल गया, तो उठकर चल देते थे, नहीं तो ध्यान अवस्था थी, आसन खोलते ही नहीं थे और नींद आती ही नहीं थी। अब जब वे रात को 4 रोज लंबी यात्रा के बाद पहुंच गए बालाजी, मंदिर में हम कहीं न जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। अब मंदिर में नहीं जाना है। रात कटी बालाजी प्राता, वहां से भी प्रस्थान किया। अब वहां से भी चलकर पाप नाशनी जा पहुंचे, गंगा तट पर विश्राम किया। साधुओं का सबसे प्रिय स्थान है नदी का किनारा। नदी, झरने, पीना, नहाना, धोना, ध्यान सब अच्छा होता है वहां पर आकर। और वो किसी की संपत्ति नहीं होती है, तो बस साधु का तो वो बेस्ट होता है। वहीं पे विश्राम किया। नग्न अंग थे वस्त्रहीन, कपड़े का नाम निशान नहीं, बस्ती में जाने के लायक इस कारण वश रहे नहीं। कोई कितना प्यार कर सकता है नाराज जी से? इससे कम कोई जा सकते हैं आप? हमारी जरूरतें तो बहुत सारी हैं, हमारी शिकायतें बहुत सारी हैं। देखो महाराज जी की कोई शिकायत है क्या? हमारे दुख भी बहुत सारे हैं, महाराज जी का केवल एक दुख है, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? कुछ तो हम उसको देखकर शर्म करें, कुछ तो चोट लगे, कुछ तो हम अपने दुख भूले, शिकवे शिकायत भूले। कितना डरते हैं, कितनी चिंता करते हैं। देखो हमारी तो रूह है रतन भाई, हमारी सखी है, लेकिन अगली लाइन सुनिए, जिस हालत में वह रखे उसमें ही रहना ठीक लगा, राजी तेरी रजा में रहना। इतने के बाद भी महाराज जी कह रहे हैं, इतने के बाद भी। ये लाइन स्वभाव में बना लीजिए सुंदर साथ जी। तुझे मंजूर है, मुझे भी मंजूर है, जैसे रखो। महाराज जी कहते हैं, अब तो ठौर खोजते थे जिस पर अपना प्राणंत करें, कि बस अब कहते वो ठौर जहां पर बस ये तन छोड़ दे, या वो मिल जाए या तन छोड़ दे, क्योंकि अब आहार भी तज चुके हैं, पानी पर है कितने दिन से। मरण लालसा जाग उठी, इस चोले को बस शांत करे, नहीं रहेंगे। देखिए अब दर्द कितना प्यारा है महाराज जी का। काश ये लाइनें आपको भी चुभे, आपका भी मन का ये दर्द बन जाए, बाकी सब दर्दों को निकाल कचरे को बाहर फेंको और ये दर्द रह जाए। नहीं रहेंगे अब इस जग में जहां न प्रीतम का आभास। यहां तू ही नहीं है, तेरा आभास ही नहीं, तेरा एहसास ही नहीं मौजूदगी का, क्या करना। नहीं रहेंगे अब इस जग में जहां न प्रीतम का आभास, जहां न रहते हो प्रियतम किसका करे मिलन आभास। तू है ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, बता कहां जाऊं, और जो जहां बता रहा है वहां जा रहा हूं। कभी तो आ हाथ पकड़ मेरा। अब जब तू कहीं रहता ही नहीं, किसी ने कहा सोमेश्वर, किसी ने कहा जगन्नाथपुरी, तो किसी ने कहा। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो शब्द है परमात्मा है, जिसको मैंने प्रियतम कर दिया। जहां ना रहते हो परमात्मा, अभी भगवान शिव ने दर्शन दे चुके हैं, लेकिन ये परमात्मा से प्रियतम मैंने इसीलिए किया क्योंकि आत्मा जिसे खोज रही, परमात्मा तो वे हैं, लेकिन आत्मा के प्रीतम नहीं है ना, वो चाहिए रूह को, तो वो तो मिल चुके। क्योंकि देखो आगे क्या कहते हैं, देव दानवों की दुनिया है। अब भगवान शिव भी क्या है, देवों में देव महादेव कहलाते हैं, महादेव हैं, लेकिन रूह को तो प्रियतम चाहिए ना, उसे प्यार चाहिए, उसे साथ चाहिए, वो दिल को जो चाहिए बस वही चाहिए। यहां तो देव है, दानव है, किसका यहां सहारा ले। जैसे बेल पेड़ के सहारे से चढ़ जाती है, जैसे फूल डाली से अलग होकर सूख जाता है, ऐसी अवस्था रूह की है राज्य के बिना। तो रूह कह रही है, धनी किसका सहारा लूं, किसे सौंप दे अपने को, सर्वस्व समर्पण करे किसे।
हम ना अपने आप को ना सुंदर साथ जी सौंपना चाहते हैं। ये लाइन की जो डेप्थ है ना, काश मैं इसको शब्दों में समझा पाता। हम ना सौंप देना चाहते हैं अपने आप को, जिसके बाद निश्चिंत हो जाए, जिसके बाद फ्री हो जाए कि हाँ तो मेरी चीज है, मुझे मिल गई, अब तुम्हारी चिंता खत्म। रूह किसकी है? राज की है। मिल गई, कहते हैं मेरा मेरी चिंता, तेरा काम कुछ नहीं। हम अपने आप को ना सौंप देना चाहते हैं। ये बाय बर्थ हमारे अंदर होता है। हम चाहते हैं समर्पण, लेकिन किसे? अब भगवान शिव को समर्पण कर सकते हैं। साहब कहते थे भाई यहाँ तो जितने भी देवी देवता त्रिलोकी में हैं आएंगे, वरदान देंगे और अपने स्थान पर जाएंगे, रहेंगे थोड़ी। आप सौंप सकते हो उनको? नहीं सौंप सकते। यहाँ वाले टिकेंगे नहीं और धनी जाएंगे नहीं। उनको धक्के भी मारो तो जाएंगे नहीं और यहाँ वाले रुकेंगे। तो रूह सौंपना चाहती है। कतरा समंदर में मिलकर समंदर होना चाहता है। रूह राज में मिलकर राज हो जाना चाहती है कि हम हक में और हक हम में, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में हो जा। अरस परस। ये तो हम जिसके दुल्हन है बस उसी के ही हो सकते हैं। बस उसी के लिए रूह ढूंढ रही है। मैं अपना सर्वस्व आपको देना चाहती हूँ, समर्पण करना चाहती हूँ प्रियतम। कैसे करूं? और ऐसा थोड़ी मैंने कोशिश नहीं करी। किसी ने कहा जगन्नाथ जी जाओ, तो महाराज जी कहते हैं देख चुके जगन्नाथ को भी चाकर के देख लिया। देख तो लिया, जगत के नाथ है तो पकड़ते ना हाथ पंडे का कि कैसे हम आए चलकर, कितनी मेहनत से, कितनी उससे। नहीं आए ना जगन्नाथ भी बाहर, तो कैसे मानू वो मेरा है? मेरा होता तो आता। क्या करे जगन्नाथ जी, भगवान विष्णु कैसे आ जाए राज्य के हुक्म के बिना? तो वो भी नहीं रोक सकते थे, वो भी हुक्म से धक्का लगना ही था ताकि सदगुरु खोज में निकले, तीरथ से बाहर निकले, कर्म कांड से और ऊपर उठे थोड़ा। जला हुआ दिया ही जला सकता है तो जलाएगा, तो उस तरफ बढ़ाना था। कहते देख तो लिया, घुटने फिरे तुड़ाते आखिर, धक्कों का प्रसाद मिला। क्या मिला वहां जाके भी? अब बता और क्या करूं? बता, प्रसाद भी ले आए धक्कों का। और इस लाइन में बड़ा दर्द है, घुटने फिरे तुड़ाते। बहुत चलते 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 हम थोड़ी सी एक्सर्शन करते हैं, कैसे पांव थक जाते हैं टूट। तो ऐसा नहीं इतने इतने मील महाराज जी चल रहे हैं, उनको थकान नहीं हो रही, उनके भी घुटने टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है। बैठ गए हम कमर लगाकर, मिल गई एक पाषाण शिला, अब मरकर ही उठे यहां से, मन में एक संकल्प लिया। तो खाना छोड़ ही रखा था, कहते और क्या, पानी और छोड़ दूंगा, हो जाएगा 3 दिन में काम। अब यहीं बैठे रहेंगे। चौकड़ी मार ली है, आसन पक्का हो चुका है, काफी परिपक्व हो चुका है, बस अब नहीं उठेंगे इस यहां से। अर्धरात्रि उपरांत हमारे, अब यहां बैठे बैठे सुबह की अर्धरात्रि कर दी संकल्प लेके। पास महात्मा एक आया। महात्मा जी आए, जो थे, जो हैं, जो रहेंगे। सुंदर साथ जी कहां साथ ढूंढ रहे हो? क्यों धक्के खा रहे हो? तुम्हारे पास इतना प्यारा साथ है राज जी, क्योंकि ये बनाना जरूरी था, इस दौर से गुजारना जरूरी था। ये वो एक्सपीरियंस रूप करने आई है खेल में, लेकिन कहां भटक रहे हो? कहां, क्यों अपनी कीमत खोते हो यहां पर हाथ फैलाकर? यहां कहां भीख मांग रहे हो प्यार की, साथ की? क्यों इतने अशांत और अनिश्चित घूमते हो? हैं तो सही, बार बार आ रहे, नहीं आ रहे। मैं आपको एक बात बताऊं बड़े ध्यान से। महाराज जी के अंदर जैसा फोकस है, कई सुंदर साध ने कहा हम कैसे कर पाएंगे इतना फोकस? चाहिए ना, तो फोकस के लिए सन्मंद की पहचान होनी चाहिए। सोनी महिवाल के लिए कूद तो गई थी दरिया में, सन्मंद। अब सन्मंद की पहचान कि हमारा सन्मंद किससे है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? सिर्फ ऑब्जर्वेंट होइए कि निभा कौन रहा है। थोड़े से ऑब्जर्वेंट होइए, देखिए कि कौन केवल बोल बच्चन कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं केवल, और कौन निभा रहे हैं। तो आप गौर से देखोगे कि हर वक्त तुम थे, तुम हो। तो ये सन्मंद की जब पहचान होगी ना, तो फिर इस तरह का समर्पण आसान हो जाएगा। तो अब श्रीराज ने देखा भाई रूह तो बिल्कुल, तो अब आ गए एक साधु भेष में फिर से।
अब महात्मा जी के रूप में आए और कहते हैं, जिसने निज ठठरी की गठरी खुलवाकर कुछ समझाया। कहते हम तो लगा के बैठ गए थे, समाधि तोड़वाई, और क्या बोलते हैं, आश्यात आश्रम गच्छते। जिसका जो अर्थ निकलता है वो ये है कि हर समय पर हर चीज अच्छी होती है, समय समय पे जिस चीज का समय हो चलते जाओ चलते जाओ, रुकने का नाम नहीं है। ठीक है, जिसका इजी ट्रांसलेशन है, हौले 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 हो जाएगा प्यार बलिए, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से नशा चढ़। सब चीज धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए। माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन फल आवे ऋतु होए। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 घड़े पानी डालता है माली, फिर भी समय आने पर राज्य कब मिलेंगे, राज्य कब मिलेंगे, समय से मिलेंगे ना। राज्य कहते हैं कच्चे फल को तोड़कर पकाने के लिए गैस पे रख दो तो हाथों हाथ फटाफट पक जाएगा। फूल को अगर गैस पर रख दो तो वो पक जाएगा। समय रहते भीनी आंच धूप की लगने से उसमें रंग और खुशबू आती है। फूल में, फलों में रंग और रस भरता है समय से, धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता। अब देखो जानी जान है ना, नहीं तो किसी को बताया थोड़ी है कि यहाँ क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे थे, प्राणांत करने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन आते ही राज्य महाराज कैसे क्या कह रहे, आप गलत संकल्प किए हैं, इसका समय नहीं है अब। तो ऐसी माया डालते हैं कि राज्य को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सुंदर साथ जी, नहीं तो कौन है जिसको पता हो। देवचंद्र जी ने किसको बताया मेरे पेट में दर्द है, जो आते ही राज्य ने सीधा पांव में वो दिया और कहा कि हाँ दर्द ठीक हुआ। ऐसी किसको बताया है, आप भी देखना। ऐसी लीला राज्य हमारे सबके साथ करते हैं। सीधा वही पॉइंट आकर बोल रहे हैं, कहते आप गलत संकल्प किए बैठे हैं, इसका अभी समय नहीं, अभी तन छूटने का जब समय आएगा तब आएगा, अभी नहीं है वो समय। इसकी शोभा इसी वक्त है, समय आएगा इसका जब, ये जो तन छोड़ने का वो भी समय आएगा तब शोभा देगा, अभी इसका समय नहीं है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम। पहले ब्रह्मचर्य, बाल्य अवस्था में आप ब्रह्मचर्य का पालन आश्रम कहते हैं। तत्पश्चात आप विवाह करो, बच्चे करो, गृहस्थ आश्रम है। फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर सब कुछ तज के आता है संन्यास आश्रम, फिर उसके बाद आता है। तो मतलब हर चीज समय से होती है, एक सिस्टम है, धीरे धीरे होगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली लाइन है, राज्य की शक्ति आकर बोल रही है सुंदर साथ जी। वक्त वक्त का करना अच्छा, वक्त वक्त की बातें अच्छी, कभी वक्त शहनाई का है, कभी घोष रण की निर्भीत। नव कलियां, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना फूल का, नव कलियां के लिए चाहना असमय, मतलब समय से पहले में ही पूर्ण विकास। आप चाहो कि समय से पहले फूल खिल जाए, खुशबू देने लगे, तो ये गलत है। क्या है, नहीं अप्रकृति, ये तो प्रकृति के विपरीत है। और असंगत, उससे ऐसी आस, जैसे फूल समय रहते खिलेगा, खुशबू आएगी, रंग आएगी, ऐसे तुझमें भी रंग आएगा, खुशबू आएगी, सब कुछ में होगा, लेकिन समय रहते, धीरे धीरे धीरे। अब ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी सुंदर साथ राज्य को पाना चाहते हैं, जिनका प्रश्न है कि अब तक काम क्यों नहीं बना, बड़े ध्यान से, प्रथम मिलन में ही क्या समुचे और समस्त संकोच विनाश हो जाते हैं क्या? वे मिलने में जो संकोच कर रहे हैं, क्या समुचित और संकोच समाप्त हो जाते हैं? समस्त धीरे धीरे झिझक खुलेगी, धीरे धीरे मिलाप आगे बढ़ेगा। पहली मीटिंग में ही सारा कुछ, पहली मीटिंग में ही क्या कहते हैं, सभी संकोच, फ्रैंकनेस नहीं हो पाएगी भाई। क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आवे जो यूं ही हाथ। अभी 2-3 साल की जर्नी है महाराज जी की भाई। अब अपनी अपनी हम जर्नी देखें। अच्छा, इसमें ना एक मिनट, एक पॉइंट और है कि ईमानदारी वाली जर्नी देखें। ठीक है,
वो फॉर्मूले में लगा लेना और फिर देखो कितनी हमारी जर्नी हुई है। क्या परमात्मा इतना सस्ता है? मनवे दिए बिना हाथ ना आवे, सच की बड़ी ठकुराई। तुम्हें ये पता है कि क्षेत्र में अगर कार्य है सीएम के साथ तो कितनी मेहनत लगती है सीएम से मिलने में, और कहीं फिर उसके ऊपर किसी सांसद से मिलना है तो, और कहीं फिर उससे नरेंद्र मोदी से मिलना है, अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो ये पता है वहां से वहां तक उनसे मिलना कितना मुश्किल है। कुर्बानी के नाम पे हूं, त्याग के नाम पे हूं, रहने के नाम पे हूं, ईमानदारी के नाम पर। कितने ईमानदार है महाराज। हम और आप जैसे ही तो हैं। पीछे मैंने लिया ना, दोनों तरह से अपने आप को भूखा मार रहे हैं। उपवास मन का भी और तन का भी। मन को कुछ और दे रहे हैं, एक लगन है, कर लो तुम भी। एक जुनून होता है किसी को कुछ पाने का किसी भी दिशा में। वो ईमानदारी जो होती है वो ही कहीं पहुंचाती है। नहीं तो हमारे सुंदर साथ में एक बच्चा है, वो बड़ा मुझे हंसाता है कई बार। हर बार जब उससे मिलो, और भाई क्या कर रहे हो, कुछ नया ही कर रहा होता है। पिछली बार मिले थे तो तुमने तो बीटेक में एडमिशन लिया था, करा नहीं भैया, अब मैं म्यूजिशियन बनूंगा। हर दूसरे चौथे महीने बाद मिलो, अब मैं सीए कर रहा हूं। अरे कई साल हो गए अभी तक कुछ नहीं बना वो। मैं ही नहीं पूछता ही नहीं, इसलिए अब उससे क्या कर रहे हो, कुछ नया ही कर रहे हो गए। इसलिए बहुत अच्छी एक बात बोली है साधु वाणी में कि जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा कहते हैं गाय दूध देती नहीं जब तक बछड़ा पिए नहीं। तो ग्वाला जो होता है बछड़े को 2 मिनट के लिए छोड़ता है। 60 सेकेंड्स से लेके 120 सेकेंड से ऊपर नहीं छोड़ता कि माँ जो है दूध देना शुरू कर दे, फिर उसे खींचकर वो ले जाता है और फिर दूध निकाल लेता है। तो संत ने देखा और क्या कहा बछड़े को, अरे भाई रुक जा, एक थन से पी ले। वो बछड़े को भी पता है कि थोड़ा सा ही टाइम है, तो कभी एक थन में मुंह मारता है, फिर फटाफट दूसरे में मारता है, फिर तीसरे में। वो कहते दूध उसके मुंह में आए उससे पहले तो खींच कर ले जाता, करे एक में रुक जाता तो पी लेता। एक जगह, एक जगह। मुझे बहुत सुंदर साथ कहता है, राज्य नहीं मिलते, राज्य नहीं मिलते, राज्य का प्यार नहीं मिलता। मैं एक ही बात पूछता हूं, तुम करते हो प्यार राज्य से? प्यार, सच्चा प्यार चाहिए तो सच्चा प्यार करो भी तो सही। तुम धोखेबाज हो तो धोखे ही तो मिलेंगे, संसार ही तो मिलेगा। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। तुम्हें चाहिए सच्चा प्यार और करोगे झूठा प्यार तो कैसे काम बनेगा, बताइए मुझे जरा। कितना मन को भूखा मार रहे हैं, एक दिशा में लगा रहे हैं, राज्य चाहिए उसके लिए उसके लिए आसन बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए तन को घटाते जा रहे हैं, उसके लिए आहार घटाते जा रहे हैं। कष्ट है इसमें, कष्ट उठाने को तैयार है हम। जिंदगी हो गई कष्ट से भागते हुए सुंदर साथ जी। हमें तो जिंदगी हो गई इसी मन्नतों को मांगते कि पहले बच्चे पैदा हो जाएं, फिर पढ़ लें, फिर उनकी नौकरियां लग जाएं, फिर उनका ये लग जाए, फिर वो लग जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए। और महाराज जी कष्ट उठाते जा रहे हैं राज्य को पाने के लिए। खाना खुद बनाना पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। जो पहना है वो फट गया पर नहीं नहीं, कोई दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। कैसे भी रात कट रही है सुंदर साथ जी। हम तो कह देते हैं ना, यहाँ हमें नींद नहीं आती है, मेरे को ना अपने बेड पर ही आती है, एंगल बदल जाता है, ये बदल जाता है। एक सुंदर साथ थे बेचारे, वो तो तकिया ही साथ लेके चलते थे। मैंने कहा सामान में आपका तकिया भी पड़ा हुआ, कह रहा हाँ मुझे दूसरे तकिए पे नींद नहीं आती है। और ये तो क्या, ये किसी मुझे सुंदर साथ ने कहा कि महाराज जी कितने धक्के खा रहे हैं राज्य को पाने के लिए। मैंने कहा वो धक्के अच्छे हैं जिसमें कुछ बन जाओ, ये धक्के नहीं है, ये कमाई है। हमने तुमने क्या कमाया है बताओ? 400 साल में क्या कमाया? महाराज जी को छोड़े 60 साल हो गए तंत्र ध्यान हुए। मेरा तो दूसरा तन चल रहा है, उस हिसाब से तो क्या कमाया है मैंने, बताओ? जिंदगी के अंत में आदमी कहता मेरे खाली हाथ पर पैसा, कमाया हुआ पैसा काम नहीं आता, क्योंकि ना खाने का दिल करता, ना पहनने का दिल करता, ना कहीं जाने का दिल करता, शरीर साथ ही नहीं दे रहा, ना रिश्ते कोई काम आता। सब मुंह मोड़े बैठे, सब अपना व्यस्त है। और आने वाला समय तो और मजेदार आने वाला, सब मोबाइलों में घुसे रहेंगे।
किसी के पास किसी से बैठने के लिए, बात करने के लिए टाइम नहीं है। जिंग 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 जिंग, पागल बना रखा है इसने। जो ना आंख उठा के खुला आसमान देखने देता, और ना हरा भरा घास का मैदान देखने दिल लगता। पहले तो होता था, देखते थे, दौड़ने का दिल करता था। आसमान को, शाम को भी खुले आसमान को देखने का अपना मजा होता था। रातों को तारों की छांव देखने का मजा होता था। कभी रात गुजारी है लेटे लेटे बस छत पे तारों की छांव में, तारे तारे तारा, कितना झरने तालाब आप जाकर एक्सपीरियंस करते थे। तो जिन 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 बस। मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे इस पे ये है वो है, कोई भी नहीं। आने वाला समय और देख लीजिएगा, देखते जाइए कितना कलयुग इस वक्त इतना पाप आचरण बढ़ता जा रहा है इस मोबाइल के चलते, बुरा हाल कर रखा है। और तुम अभी भी यहां आशा लगाए हुए प्रेम की, वहीं कर लो महाराज जी की तरह। थोड़ा सा कष्ट उठा लो, जिसके बाद अगर भी फिर भी राज्य मिल जाए तो सौदा सस्ता है। कष्ट तो हर कोई उठा रहा है भाई, दुनिया में कुछ भी पाना है, लेकिन ये पाने के बाद भी लोग फांसी लगा रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वो लोग अब हम फांसी लगा रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। उन्होंने भी मेहनत करी, महाराज जी ने भी मेहनत करी, ठीक, लेकिन क्या मिला वापसी में? कुछ नहीं है। थोड़ा सा मेहनत हम कर लें, उपवास कर लें। उपवास किया महाराज जी और यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। लाइन का ध्यान रखेंगे। प्रथम मिलन में ही समुचित और समस्त संकोच ने विनाश। क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आवे जो यूं ही हाथ? इतना आसान नहीं है, लगे रहो, समझे, मेहनत करते रहो। इट विल टेक टाइम। बनते 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 बन जाएगा, बात बन जाएगी एक दिन। निराश मत हो, लेकिन एक दिन में काम नहीं बनेगा। हम लोग रतनपुरी में अचार डाला करते थे ना, तो उसमें मेहनत बहुत लगती थी। मसालों को फेंटने में ना 25 किलो का एक फेंटा, और आपको लगातार फेंटते रहना, मसाला मिक्स मतलब डलिया ना रह जाए नमक की, मसाले की, वो मुंह में आएंगी नहीं तो। और जैसे जैसे उसमें सामग्री बढ़ती जाती थी, उसमें फिर तेल बढ़ता जाता था, फेंटा और मुश्किल हो जाता था। फिर उसमें गिरियां डलनी शुरू हो जाती थी आम की, तो और फेंटा, 25-30 किलो का एक फेंटा। शरीर बिल्कुल ऐसे होता, मुड़ के हम ऊपर पूछते थे, हुआ नहीं जी क्या? करे थापी आ जाएगी, चलता रहे सरकार साहब। और कोई थक के अगर खड़ा हो जाए ना बीच में, तो फिर दोबारा उसमें भी थापी आती थी। वो इतनी कड़क थापी आती थी साहब की, कहते थे बिजली नीचे से ऊपर तक कौंध जाती थी, सारी थकान दूर, फिर से खट 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 खट। और जब तुम ईमानदारी से लगे हुए हो धनी को पाने में, सेवा में, तो रुमाल लेके खुद श्री राज सदगुरु खड़े होते थे, कहते पसीना आता था तो हमारे तो दोनों हाथ मसालों वाले हैं, पोछे कैसे? तो साहब पहुंचते थे पसीना। तो उनका सौभाग्य है जो इतनी ईमानदारी से चलते हैं कि सदगुरु श्री राज खुद आपका पसीना पहुंच रहे। तो लगे रहो बस, जब अचार बन जाएगा तो बता देंगे, थापी आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले खड़ा होना अनुमति नहीं थी, अनुमति ही नहीं थी। हमारे बड़े कहते थे, तुम तो 2 मिनट रुक के पानी भी पी रहे हो, खड़े भी हो रहे, हमें नहीं होने देते थे। लगे रहो, लगे रहो, ठीक है। हाँ, इसी तरह हम राज्य के मार्ग में चल रहे हैं ना, तो सुंदर साहब जी की जितने भी मेहर के वो मग्गे डाल रहे हैं ना, डलवाते रहो ठंडे पानी की तरह, कि जो देना है दे धनी, बस अब मिल जा मुझे तू। जितना उपवास रखवाना है रखवा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई सीधे मुंह, कोई जरूरत की कोई सामग्री नहीं है मेरे पास। यही तो रोने हैं हमारे, और क्या है? कैलकुलेट करके देख लो, यही रोने हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा। ये सब उपवास महाराज जी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पेट की आग, ये सबसे बड़ा वो है, वो भी। और फिर उसके बाद भी कि चाहिए तो तू चाहिए। तो राज जी आए, कहते भाई होगा होगा, सब होगा, चिंता ना कर, लेकिन इतना सहज नहीं है, समय आ। और ये ही इस खेल में हम देखने आए हैं सुंदर साहब जी। सहज मिलन तो था ना धाम में, यही वो एक्सपीरियंस है जो करके जब जाएंगे धाम में तो खुश होंगे, राज जी आपके लिए हमने ये किया था, हमने वो किया था।
तो यही प्राउड मोमेंट होगा हमें धाम में। हमारी कहानियां अलग अलग रोमांच वाली होंगी, हमने पता राज्य के लिए ऐसा खुशी होएगी। तो जियो, खूब बढ़िया से जियो। और देखो कदम कदम पर वो है कि नहीं साथ में, वो मंजिल पर नहीं खड़ा है, वो सफर में साथ चल रहा है, वो सफर में साथ चल रहा है। और वो तब से, जब से तुम उसे खोज भी नहीं रहे थे, महाराज जी के साथ वो तब से है। हाँ, जब तुम भी उसकी खोज में निकलते हो या उसके प्यार में निकलते हो तो जर्नी और ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि अब तक सिर्फ तू कर रहा था मुझसे प्यार, अब थोड़ा हम भी कर रहे हैं। अब प्यार कर रहे हो तो उसमें सौदेबाजी क्या, उसमें नापतोल क्या, हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया, हमें इतने साल हो गए या इतने महीने, नहीं 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 नहीं, नापतोल प्यार में नहीं होती। प्यार में प्यार होता है, करते जाओ। जिस दिन तुम ये नाप तोल छोड़ दोगे ना, बस उस दिन से एंजॉय शुरू हो जाएगा। नियम बदल गया सुनते ही, उसका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है ना, राज्य की जब शक्ति आती है ना, तो राज्य कहते हैं तू समझावे ओ की समझे। मुझे कई बार हम लोग चिंतित परेशान होते हैं ना सुंदर साथ के लिए, इतना समझा रहे हैं, वो कहते तू समझावे ओ की समझावे, मैं समझाऊं वो सब समझे। उनकी बात में आवाज में कुछ जादू होता है, इसीलिए हम थोड़ी मेहनत करने के बाद कहते हैं धनी आप जानो, आपका नाम जाने, आपके समझे समझता है हर कोई। तो राज्य की शक्ति आई, 1 मिनट में समझ में आ गई महाराज जी को बात। ठीक जची उनकी सब बातें, जचा हमें अपना कर्तव्य। बस 2-3 साल में कहां मुर्दार हो रहा है, तन छोड़ने की बात करे, चल खड़ा हो फटाफट, चल चल। फर्स्ट मीटिंग में मुलाकात, अब देवचंद्र जी निकले घर से भागते हुए, राज्य मिल जाते, क्या मजा आता? नहीं मजा आना था भाई। सालों साल जिसके लिए तरसे, सालों साल नयन जिसके लिए बरसे, सालों साल जिसके लिए दिल धड़का, वो जितना ये ड्यूरेशन बड़ा होता जाता है ना, उतना मिलन का स्वाद बढ़ता जाता है। जितने दिन तुम पानी के लिए प्यासे रहे थे, उतना पानी का स्वाद बढ़ जाएगा। सुंदर साथ जी सुंदर साथ के रूप में, घर परिवार कहीं में, सदगुरु रूप में, इतना तो मिल ही जाता कि गाड़ी बढ़ती जाए। लेकिन हाँ, ये लज्जत बढ़ा रहे हैं, लज्जत। जितना तुम तरसते हो, जो चीज के लिए तुम कभी तरसे नहीं, देखो मिल जाने पे वैल्यू नहीं होती, होती है? उसका आनंद होता है? नहीं होता, उसका आनंद नहीं आता। तो जो तरसता है, जो ख्वाब देखता है, जितनी शिद्दत ईमानदारी से, अब उस मिलन में क्या बात होती है, क्या बात होती है। जो रोया है, जो आंखें भर भर रोया है धनी के हेड़े से लगने के लिए, जो सोया है हर रात इस इंतजार में कि आज धनी के हेड़े से लगने को मिलेगा, जो अकेला रहा है कि रहूंगी तो तेरे साथ रहूंगी, तेरा साथ चाहिए बस, उसको जो प्यार और साथ मिलता है, वो अलग ही उछाल होती है उसकी उमंग अलग ही होती है, आनंद अलग। प्यासे का पानी का स्वाद, और वही जो प्यासा नहीं वो पी रहा, कह रहा है ऐसा क्या बात है भाई, प्यास ने स्वाद बढ़ा दिया। तो ये बात महाराज जी को समझ में आ गई। अब महाराज जी कहते हैं, महाराज की माई बात एकदम समझ में आ गई। कहते अगर महात्मा जी यह इच्छा है, सुबह चले जाएंगे हम, अब तो यहीं काट ले, आ गए हैं जब यहाँ पर हम, कहते अब तो यहाँ रुक जाएं, सुबह हम चले जाएंगे यहाँ से। तो हमारे वो महात्मा, वो शक्ति कहते बिल्कुल नहीं यहाँ रुकना, चलो यहाँ से अभी के अभी। तुम्हें रात को डर लगता है क्या? महाराज जी कहते नहीं भाई, हमारे लिए दिन और रात एक है। कह रहे बस फिर चलो अपना आगे जर्नी। कोई तुम्हें डर लगता है क्या? हमने कहा नहीं महाराज, किसी किस्म का डर नहीं हमको, हमें बराबर है दिन रात। कर प्रणाम उसको हम विचरे, बालाजी वापस आए, वन पर्वत सब आए लांघते, बालाजी प्रातः पाए। पूरी रात अब जर्नी करके सुबह तक पहुंच गए। मठ के बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, बैठ गए घुटनों में सिर दे, दुनिया से मुंह छुपा लिया। क्योंकि क्या वस्त्रहीन है ना, तो ना हमें कोई देखे, ना हमें किसी हम किसी को देखे, ना लाज आए, ना कोई कुछ कहे। इस तरह से
वही रात थी, ये अब रात को ही पहुंच गए। और अब ये कौन सी रात है? वही मंगलवार की रात जिसमें कहा था देख लूंगा। ठीक है, वही रात थी जिसमें चुनौती दी सन्यासी ने, किया इशारा था मंगल का, बीत चुकी थी अर्धरात्रि। अब आधी रात हुई तो क्या होता है, उनको डर लगने लगा। आधी रात उतरती होगी, हुई हमको कुछ घबराहट सी। ये महाराज जी की जीवनी की ना जो सबसे विशेष बात है। ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तुम बेकार हो, जहां जैसा लगा वैसे का वैसा बोल दिया। रिलेटेबल है महाराज जी की जीवनी, हम रिलेट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही को डर लगता, उनको भी लगता था। ऐसा नहीं कि हमें संशय आता, उन्हें भी संशय आया था। ऐसा नहीं हमारे को चलने में दर्द होता है घुटनों में, उनको भी घुटनों में दर्द हो रहा है। हमारे जैसे है। उससे क्या होता है, एक हिम्मत बनती है कि अच्छा उन्होंने पा लिया तो फिर हम भी पा सकते हैं। अब जैसी घबराहट हुई तो क्या करना चाहिए सुंदर साहब जी? सुमरन। आज मैं थोड़ा सा देख रहा था तो हिंदी और संस्कृत में ना सुंदर साहब जी जो शुद्ध वर्ड है वो है स्मरण। ठीक है, स्मरण का जो भक्ति रूप में कहते हैं सुमरन। सिमरन जो हम बोलते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल अशुद्ध है। नाम सिमरन मतलब क्या है कि परमात्मा के नाम का स्मरण करो या उसके स्वरूप या लीला का स्मरण करो। शुद्ध शब्द जो है वो स्मरण ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके नाम को याद करो तो भी बल मिलता है, और उसके स्वरूप या लीला को याद करो तो बल के साथ आनंद भी मिलता है। इसीलिए हमेशा स्मरण करना चाहिए राज्य के नाम का, धनी के स्वरूप का। और नाम में भी क्या होता है, वही बात होती है कि जब मैं किसी का नाम बार बार बुलाऊंगा तो उसकी याद तो बनेगी ना, उसका चेहरा तो सामने बनता ही है ना, नहीं होता? तो ये भी ध्यान करने का सरल तरीका होता है और कुछ भी नहीं। तो किसका स्मरण किया होगा उन्होंने? अभी तो राज्य का पता ही नहीं है, तो फिर किसका? अपने इष्ट का ही करेंगे, भगवान शिव का। सुमरन किया इष्ट का अपने, जपते जपते रात गई। ओम नमः शिवाय। जपते जपते रात गई, बैठे रही उसी मुद्रा में जब तक पूर्ण प्रभात हुई। जब तक डर लगे, जब तक सुबह हो कि भाई रात को ऐसा ना हो जाए। रात को बुरे ख्याल आते हैं ना, तो सिमरन करते करते रात गुजार दी जब तक सुबह नहीं हुई। तो क्या हुआ फिर? वो क्या हुआ, चलो आगे बताते हैं। उदय हुआ उजाला जिस समय, साधुओं ने देखा हमको। देख हमारी हालत, कुछ आश्चर्य हुआ साधु जन को। तो साधुओं ने देखा कि कोई व्यक्ति पूरी रात ध्यान में बैठा हुआ था और जाप कर रहा था ओम नमः शिवाय। कौन है ये व्यक्ति? एकदम आकर्षण बना। मठ के बाहर बैठे हैं ये, बालाजी मठ के बाहर। तो आकर साधुओं ने क्या बोला, कौन भेष के साधु हो तुम? प्रश्न किया हमसे कुछ ने। कौन साधु हो? तो महाराज जी कहते हैं हम साधु नहीं हैं बाबा जी। उत्तर दिया उन्हें हमने, बदकिस्मत से ब्राह्मण ही है। कहते बस ब्राह्मण है ये तन, लेकिन बदकिस्मती से अभी साधु नहीं बने। साधु वो जो साधे, परमात्मा को साधे, और कुछ है नहीं, बस ब्राह्मण ही है। धक्के खाते फिरते हैं भाई अद्भुत लीला में उसकी, गुरु नहीं कर पाए अब तक, कर्महीन निकले इतने। अब देख लो महाराज जी तो कितनी गुरु महिमा बताते हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, वाणी तो है, पढ़ो बढ़ जाओ आगे। विचर रहे उद्दंड इसी से, बंधे नहीं है खूटे से। ठीक है, जो गाय खूटे से बंधी होती है ना, कहते भाई अच्छा ये इसकी गाय है, या जो कहते हैं ना पालतू जानवर होता है, कहते हैं ही नहीं, किसी के खूटे से ही नहीं बंधे अभी तक भाई, किसी के हुए ही नहीं अभी तक। बड़े प्रसन्न हुए साधु सब, सत्य बात सुनकर अपनी। सत्य सदैव सुंदर होता है सुंदर साथ जी। ठीक है, प्रयास करें। बढ़ा चढ़ा के बोलने में, झूठ बोलने में केवल डर लगता है, चिंता बनती है, दुख बनता है, पतन होता है। सत्य ही शक्तिशाली है, सत्य ही सुंदर है। तो जितना हो सके हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो बिल्कुल सत्य बोल दिया, कहते नहीं महाराज, तो उसमें प्रसन्न हुए। ऐसा नहीं कि वो हुए,
ठीक है, लगे हमारी तारीफ करने सब साधु सन्यासी, अब सब तारीफ करने लगे। मठाधीश भगवान दास जी मठ से बाहर को आए, तो ये जो बालाजी के मठाधीश थे वो बाहर आए, सबसे पूछा, सबने बताया भाई इस तरह से हैं। तो महाराज वो खुद आए और महाराज जी को बड़े आदर के साथ लेकर चले, करे ब्रह्मचारी हमारे साथ चलो, लेकर गए अंदर। अब कैसी स्थिति है देखो महाराज जी की, सुंदर साथ जी, पेट पिचक रह गया कमर से, जैसे दम निकला इसका, जैसे आम पिचक जाता ना, कहता ऐसे पेट पिचक के कमर से दम निकल गया। मुंह बन गया घोंसला सा एकदम सूख गया मुंह, बिल्कुल कोई मांस ही नहीं गालों पे भी कहीं पे भी, केवल आने जाने को श्वास पक्षी आता जाता, बस बना न जैसे खाने को, कह रहे खाना दिया ही नहीं कितने दिन से, बस श्वास पक्षी आने जाने का रास्ता रह गया था। और हालत कैसी है, पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे, ना दारिद्र हमारे पर, और कपड़ों के नाम पर महाराज जी कहते लटके थे धागे तन पर। बस कितना प्यार किया महाराज जी ने राज्य से, सुंदर सा। हम इन महान विभूतियों को प्रणाम करते हैं, कुछ अनुसरण भी करें, और फिर देखो अपने आप को, कुछ प्रेरणा लें। वो इतना कर सकते हैं और फिर शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, दुख नहीं, तो हम, दुख है ना, लानत है ना हमारे दुखों पे और चिंताओं पे जो हम करते हैं, ये खुद निकाल कर बाहर फेंको। कि वो इतने में शिकायत नहीं कर रहे और हमें फिर क्या हो रहा है। अब ये मठाधीश आए महाराज जी के पास, उनको ले गए और कहते भाई आइए अंदर चलिए, और फिर ब्रह्मचारी कह के अंदर ले गए। फिर वहां जाके कहते भाई हमने भी आज तक शिष्य नहीं बनाया, अगर आप चाहो तो हम आपको शिष्य बना लेते हैं। पीठ थपथपाकर मिठास से शब्दों में बोले वह, ऐ भक्त आप यहां ठहरो, तुमको हम सारी सुविधा देंगे। फिर आ गई माया, हर बार ये कदमों में गिरेगी बार बार, लेकिन परमानेंट इसे कदमों में रखना चाहते हो, बाद में सर पे ना नाचे तो धनी की अर्धांगिनी, धनी के साथ होके बैठ जाओ। सुंदर साहब जी, जो धनी देंगे ना वो प्रसाद है, इस माया में जो धनी देंगे ना वो प्रसाद है, जो खुद देंगे। जो तुम मांगोगे वो श्राव, वो विषय। माया विषैली है, लेकिन धनी हाथों से लो तो प्रसाद है। कह रहे सारी सुविधाएं देंगे, चिंता क्यों करते हो भाई। बालाजी बहुत प्रसिद्ध वो है और मठ बहुत बड़ा है, और देखा कि ये बड़े योग्य हैं, तो कह रहे सब सुविधाएं देंगे। जिस आहार फलाहार आदि की इच्छा हो वही कर देंगे। कह रहे बताओ तो सही, कौन सा फल खाना है, कौन सा मीठा खाना है, जो कहोगे सब आ जाएगा। नहीं बनाया शिष्य अभी तक, अगर आप ऐसा चाहो, कहते मैंने आज तक शिष्य भी नहीं बनाया, अगर आप चाहो तो हम आपको शिष्य भी बना लेंगे, फिर बहुत ही अच्छा हो। इस प्रकार आग्रह पर उनके उत्तर दिया, अहो महाराज कृपा आपकी इतनी ही काफी, जितनी की है आज। करे आपने प्यार से बोला, हमसे इतनी बात पूछी, कहते बस इतनी कृपा बहुत है जी, इतना ही किसी ने नहीं किया। अब ये क्या है, शालीन तरीका है मना करने का, कितनी शालीनता के साथ मना कर रहे हैं। आप हमारी बात पूछ ली, क्या इतना ना काफी है। शिष्य योगन हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी है। कह रहे माफ करो, हम आपके शिष्य बनने योग्य नहीं है। भार सहन यह हो ना पाएगा, संचालन में है असमर्थ। शिष्य बने भी काम चलाना, सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ। कहते हम पहले ही व्यर्थ है, हमारा कोई वो नहीं है। अब असली बात बोलेंगे बड़े ध्यान से, क्या कह रहे हैं। मन है डावा डोल हमारा, चित्त दुनी से उल्टा है। कहते हैं हमारा नहीं लगेगा दिल से इस दुनिया में। अब आपने कहा कल को आश्रम संभालो, ये करो वो करो, व्यवस्था देखो, हमारा यहां से उलट चुका है चित्त। खोज रहे हम अन्य किसी को, अभी उसी की इच्छा है। कह रहे अभी तो बस उसी की इच्छा है, उसको खोज, किसी और को खोज रहे हैं। महाराज जी कहते इतना कह के वापस बाहर आ गए और पेड़ के नीचे जहां बैठे थे वहीं फिर से घुटनों में सिर दे के बैठ गए।
बड़े दयालु थे, धनी करने कराने वाले तो कोई और तो क्या ही थे, लेकिन मठाधीश ने उन्होंने फिर फल भेज दिए किसी सेवक के हाथों से। तो महाराज जी ने जो फल देखा तो याद आई राज्य के हुक्म का, तन अभी आया था ना साधु, क्या हाँ भाई खा लो, अभी तक आहार नहीं ले रहे थे, जल पे आ चुके थे, कह रहे नहीं खा लो। भेज दिया फलहार हमें कुछ मठाधीश ने मठ से, जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट से, समय समय पर काम उचित है, फल आहार स्वीकार लिया। 5 आम लेकर उनमें से हमने उसका पान किया। नियम 5 फल लेने का उस दिन से आरंभ हुआ। अब थोड़ी अपने ऊपर जो शक्ति बहुत ज्यादा कर रखी थी, थोड़ी आराम कर लिया, कह रहे ओके अच्छा अब आज से 5 फल खा लिया करेगा। और बड़े प्यारे महाराज जी कह रहे कभी 5 फल आम जैसे कोई छोटे फल मिल गए, और कभी कोई बड़ा खरबूजा मिल गया तो सिर्फ खरबूजा खा लिया। पूरी सच्चाई से अपनी बात बता रहे हैं। अगर मिला जो एक खरबूजा पा लेते, यह नियम हुआ, ठीक है। उसी वृक्ष के नीचे उस दिन रहे और विश्राम किया। सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक ने मुझे मेरे जीवन में बहुत बल दिया। अपने घर से कोसों दूर है, अपने अपनों से कोसों दूर है, पैसों से कोसों दूर है, अपनी सुध से कोसों दूर है। तो क्या उनको नहीं खाने, उनको भूखों मार दिया राजी महाराज ने? ध्यान नहीं दिया उनका। कौन दे रहा है खरबूजा, कौन दे रहा है आम, चारा फल दे रहा है, कौन ये शरीर चला रहा है? वो तो शरीर अंत करने पर भी आ रहे हैं, कौन आके समझा रहा है? राजी महाराज। तो हम क्यों अपनी चिंता करते हैं इतना? मुझे तो इन प्रसंगों से महाराज जी की बीतक से बहुत बल मिला कि मन बार बार चिंता फेंकता था। मैं भाई क्या बात है, देख नहीं रहा महाराज जी के साथ साथ राज्य है ना। और इसी प्रसंगों के बल से मैंने अपना इतना जीवन निकाल दिया। अभी तक तो कभी कोई राज्य महाराज ने निराश किया नहीं, और आगे भी विश्वास है नहीं करेंगे। तो थोड़ा आप भी विश्वास करिए, थोड़ी आप भी चिंताएं छोड़े, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अरे महाराज जी का देखो ना, हम अपने घर से दूर जाते हैं तो जेब टटोल लेते हैं कि कुछ पैसे है कि नहीं। शहर से दूर जाते हैं तो और ढंग से थोड़ा ध्यान रखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा रख लो। महाराज जी इतनी दूर आए बिना जेब में 1 रुपए के, कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि ध्यान नहीं दे रहे राज्य महाराज, कुछ कमी रख रहे हैं राज्य महाराज। तो जब उनका ध्यान रख सकते हैं, मेरे को बल मिला कि फिर हमारा क्यों नहीं, फिर हम क्यों चिंता करें? राज्य वही है ना सुंदर साथ जी, ये बदल गए। जो उनका रख रहे हैं वो हमारा भी रखेंगे, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अब वहां पर वो माई मिली जिसने समझाया था ना कि ये साधु सही नहीं है। वहां से चल के आगे बढ़, अगले दिन जो वहां से प्रस्थान किया, वहां तृप्ति में जा आए तो वही माई मिली हमें जो वॉलंटियर में वहां मिली थी। प्रणाम करके हमने पूछा, माता जी आप कैसे हो? और वो सन्यासी जी ठीक है, प्रसन्न तो है? उस दिन इतने दुखी हो रहे थे। तो माई बोली सुनते ही उनका तो प्राणंत हुआ। 12 बजे ठीक मंगल को, जब डर लगा था ना महाराज जी को, उन्होंने तो ओम नमः शिवाय किया। और एक्शन में तो कौन आ गए? श्रीराज जबराइल असराफिल भेज दी। उसने अपनी शक्ति लगाई होगी। अब कौन, जो पहलवान ताकतवर था उसका पासा पड़ गया। उसने जरूर अपनी शक्ति लगाई होगी उस महात्मा ने, जो भी रिद्धि सिद्धियां थी, जो भी उसके पास भूत थे, प्रेत थे, जो भी शक्ति जो भी थी। जैसे अभी हमारी मूल बीतक में आएगा ना दावनल यति के, है ना। हाँ, यहाँ थोड़ी पटकनी ज्यादा भारी मारी। क्यों? क्योंकि भाई एक प्रणाम ही तो नहीं किया, रू के पीछे इतना मतलब, और कितना आपने बोल तो दिया, तिरस्कार कर दिया, अपशब्द बोल दिया, जितना आप कर सकते थे कर लिया। उसके बाद मंगल का तो राज्य करे, फिर मैं तेरा मंगल तो मैं करता हूँ। ठीक जिस दिन कहा था सुंदर साथ जी, सच्ची बता रहा हूँ आपको, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ईमानदारी से चलो, तुम बेईमानी पे हो ना राज्य से रिश्ते में, फिर तो चिंता की जरूरत है। क्योंकि फिर राज्य ही कहेंगे हाँ जी जरा सुधारने के लिए जरा पटकनी लगाओ इन्हें। ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना नींद। तब तो जरूर है, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो अपनी जगह, फिर चिंता की बात नहीं।
तो मंगल वाले दिन उसी का ये अमंगल हो गया जो कह रहा था। 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे उनका प्राणंत हुआ, चले गए परलोक यात्रा करते करते बेचारे। उनको ही समाधि दिलवाकर कल आए हैं हम सारे, करे उन्हीं की समाधि करके आए हैं महाराज, आपसे प्रणाम हुई है। अब देखो शायद ये माई कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन हुक्म सामने लाता है हमें थोड़ा तसल्ली देने के लिए कि मैं हूं, चिंता ना कर, इसीलिए आमना सामना करवाया है। विराज जी बड़े प्यारे हैं, हमारा काम करते भी हैं फिर याद भी दिला देते, हाँ जी कोई इच्छा आप दिल में रखते हो फिर आप भूल जाओ, याद रखते पूरा करते फिर याद दिलाते, हाँ तूने तभी ऐसा कहा था। ऐसे इस माया की भी गति जो है खराब करके फिर दिखाते, देख ये ऐसा था ना, ताकि रूह और जर्नी में थोड़ा वो हो जाए, ईज हो जाए कि हाँ अच्छा, और निश्चिंत हो जाए है कि है कोई में। कहा था ना महाराज जी ने, लगा कोई चिपकने लग रहा है, बस इतना समझ आ गया। बस हमारे महाराज जी बड़े भोले हैं, कहते हैं उस माई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उन्हें परितोष। करे पता नहीं क्यों तेरा यार आ गया 2 डंडे लगा गया, मेरा यार आ गया जड़ से मुका गया, दे उठा पटक दिया, पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। ओ सोच रहे पता नहीं, वो पता नहीं वाले ने तो करा है। अब यहां से 8वीं लहर बालाजी धाम। बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है। वैसे है एक राज्य तृप्त जो बालाजी से नीचे है। अब ये जो बालाजी मंदिर है ये पहाड़ी पर चढ़कर है सुंदर साथ जी, ठीक है, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, वहां ये मठ है बालाजी का, ठीक है, और इससे नीचे उतरकर एक राज्य है तृप्ति का, इसीलिए आप इसको तृप्ति का नाम बदल के तिरुपति हो गया, तिरुपति बालाजी, ठीक है। तो पहले उसका राज्य का नाम था तृप्ति, तो वो नीचे की तरफ है राज्य। एक टेकरी के ऊपर है बालाजी का मठ स्थित। टेकरी माने पहाड़ के ऊपर जाकर ये बालाजी का मठ स्थित है। ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी तक। अब ये करंट लोकेशन बता रहे हैं महाराज जी की, ऐसी स्थिति है कि घूम घाम कर ऐसे 10 मील चढ़कर मंदिर जाना पड़ता है। नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर के यात्री आते हैं, ठीक है, नीचे से सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां चढ़ चढ़कर यात्री ऊपर आते हैं। बालाजी विख्यात हुए जब से ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस लिए विख्यात हुए। ये मंदिर की प्रचलन इसका इतना बहुत ज्यादा कब से हुआ? आज से 500 साल पुरानी बात महाराज जी बता रहे हैं। अब इस कहानी के जो नायक कौन है? हाथीराम महात्मा। महाराज जी कह रहे हैं नायक हाथीराम महात्मा ने तप किया टेकरी पर। कहते इसी टेकरी पर पहले हाथीराम महात्मा ने तप किया था। तब भी मंदिर तो था, लेकिन मशहूरियत कैसे हुई वो बात बताई जा रही है इस मंदिर की, कि जो हाथीराम महात्मा थे यहाँ पर तप किया करते थे और इतने परम भक्त थे और इतने नियम के पक्के थे। सुंदर साथ जी देखिए, हमसे पहले हमें राज्य चाहिए, हम कुछ करने को तैयार नहीं, हमसे पहले कितनों ने क्या क्या किया। एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्वाह। एक ही वृक्ष था, उसी के पत्ते तोड़कर खाया करते थे 4-5 बस, और किसी पेड़ का फल नहीं, ना कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते खा के। देखिए थोड़ा वैराग्य लो भाई, थोड़ा सा तो। एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्वाह, अन्य आहार ना करते कोई, एक वृक्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे। एनर्जी मिल जाती है बस, उसमें क्या है। गाय भैंस बकरियां भी तो यही खाती हैं, ओके वही थोड़ा खाया। अब कई पत्ते होते ही हैं खाने लायक होते हैं ना सुंदर साथ जी, जैसे पालक का पत्ता होता है, धनिया पुदीना का पत्ता होता है, ऐसी कोई वो पेड़ होगा उनको पता होगा, उसके बस पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं। खाकर मस्त रहा करते थे वे अपने प्रण के पक्के। प्रण के पक्के थे, उनके आगे कितने 56 भोग रख दो, मिठाई रख दो, कहते जो मैं खाता हूं जी वही खाऊंगा, ये ले जाओ, मेरे ध्यान में बाधा आएगी नहीं तो। तृप्ति के राजा करते सभी व्यवस्था मंदिर की, सब कुछ था अधीन उन्हीं के, संपत्ति थी सारी उनकी। ये पहले तो राजाओं का क्या होता था ना, सारे पहाड़ी उनके हैं, उनके राज्य में है, उनके क्षेत्र में तो पहाड़ उनका सारे, और पहाड़ उनका तो मंदिर भी उनका, देखभाल भी वही करते थे।
संचालन का भार धाम का, धाम मतलब ये बालाजी धाम का, राजा के हाथों में था। हाथीराम जहां रहते थे वह बड़ा भयानक सा वन था। इससे थोड़ा सा पहाड़ से उस तरफ जाकर मंदिर से घना जंगल था, उसके अंदर जाके थे तो कभी किसी ने मिला ही नहीं, ना देखा नहीं हाथीराम को। होकर मुग्ध भक्ति पर उसकी एक बार नटनागर श्याम, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, किसकी भक्ति से? हाथीराम महात्मा की। नटनागर श्याम, नट माने नई नई कला करने वाला, नृत्य करने वाला, नटखट लीलाएं करने वाले, नटनागर श्याम, ठीक है ना भाई। कृष्ण मतलब ही नृत्य है ना, कृष्ण मतलब ही संगीत है, कृष्ण मतलब ही लीला है, वो स्टिल रह ही नहीं सकते। तो नटनागर श्याम प्रसन्न होकर क्या हुआ, बाल रूप धरकर आ खेले जहां रहते थे हाथीराम। देखो सिर्फ देवचंद्र जी थोड़ी, और भी कितने महात्मा हुए जिन्होंने मेहनत करी और बाल स्वरूप के दर्शन किए। योगमायिनी शक्ति आ जाती है सुंदर साथ जी दर्शन देने के लिए। जो कृष्ण लिए तो जो राधा वल्लभी मार्ग जो है सबसे ऊपर का बताया, कबीर पंथ से भी ऊपर का। तो बाल स्वरूप धर आ खेले जहां रहते थे हाथीराम। बाल मोहिनी छवि जब देखी हाथीराम न रह पाए। कहते इतनी सुंदर छवि धारण करके आए बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान, उठ करके अपने आसन से उस बालक के ढिग आए। तो ध्यान में बैठे हुए थे आसन पे, देखा इतना सुंदर बालक, इतनी मोहिनी मुस्कान, ऐसे लंबे घुंघराले केश, ऐसे हंसते हुए ठम छम छम करते हुए आ रहे हैं ठुमक ठुमक के। तो उठकर आ गए खड़े होकर, आसन छोड़कर। निकट पहुंचे जब छवि अवलोकी, निकट पहुंच के छवि को देखी तो चुटियल हुए हाथीराम। कह रहे चुटियल मतलब मस्त हो गए, दीवाने हो गए, सुध-बुध खो गए, ऐसे डूब गए उस छवि में। बुद्धि ज्ञान हवा हो गई सब, हुआ हृदय का काम तमाम। कहते बुद्धि सारी हवा हो गई, विवेक सारा चला गया और हुआ हृदय का काम तमाम हो गया, कत्ल कर दिया अपनी छवि से। कहते हैं महाराज जी तब की तो पूछो ही मत। जब तोतली लीला शुरू हुई, तोतली तोतली भाषा में बाल स्वरूप में बोलने लगे, जब बाबा तुम तातल्ले हो यहाँ ऐसे करके जब बोलना, बहुत अच्छी तोतली भाषा में बोलना शुरू हुए, तो कह रहे तब की तो पूछो ही मत। सराबोर करती हुई मीठी शिशु क्रीड़ा आरंभ हुई। मीठी सराबोर कर देने वाली शिशु क्रीड़ा जो प्रारंभ हुई। भूल गए उन क्रीड़ाओं में भक्त पूछना उनका नाम। करे ये पूछ भूलना भूल गए, भाई आप कौन हैं, यहां कहां से आ गए, कि नाम क्या है, किस तरह तुम मुझ तक आए, कौन पिता बच्चा तेरा नाम, गांव कौन से गांव का है बेटा तू, तेरे माता पिता का है, तू यहां मेरे तक इतने जंगल में कैसे आ गया। महामायिनी मोहिनी शक्ति ऐसी है उनकी, महामाया, जिस पर डाल दे बेचारे को कहाँ याद अगला पिछला रहना है। वो डाल दिया अपनी लीला को दिखाने के लिए, करने के लिए कि ये बच्चा कैसे आ गया। बस मस्त हो गए, दीवाने गोद में उठा के घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भगवान और भक्त आनंद में है। किस तरह तुम मुझ तक आए, कौन पिता बच्चा तेरा गांव कौन सा है। बाल रूप पर मोहित होकर लगे खेलने उसके साथ, बस खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, लेट रहे हैं, पोट रहे हैं, गुलाटियां खा रहे हैं, भूल गए सब कुछ, खूब आनंद ले रहे हैं भक्त और भगवान। हाथीराम स्वयं भी उससे करने लगे तोतली बात ठीक है, ताउआ लद्दई वो भी बात कर रहे हैं भूल गए सब। हाथीराम हुए तन में शिशु लीला का करके रसपान। कितना सुंदर शब्द है रसपान। अब ये हमारे साथ कब होगा, कब ऐसा होगा जब हमारे अंदर हाथीराम जैसी ईमानदारी होगी कि ब्रिज लीला, रास लीला, धाम लीला का हम रसपान करें। हम उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ब्रिज रास में पहुंच जाए, धाम पहुंच जाए, या वो हमें लेकर वहां पहुंच जाए। उनकी छम छम पाजेब की आवाज, हृदय मुखार बिंद मीठी बोली कब
हम कब रसपान करेंगे जिसमें हम सब अगला पिछला भूल जाए। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये प्रेरणा देता है हमें प्रसंग। खेले खूब मस्त हो करके दोनों भक्त और भगवान, लेकिन किंतु भक्त अनभिज्ञ रूप से वास्तव में है यह कौन। करे इस रूप से अनभिज्ञ है कि साक्षात परमात्मा मेरे साथ खेल रहे हैं। हम कहते महाराज जी कह रहे भाई गलती नहीं है उसकी। जब आता आनंद हृदय में ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। ठीक है, जब आनंद इतना आ रहा हो तो ज्ञान शक्ति विवेक शक्ति चली नहीं जा पाती। किसी की गलती नहीं है, पहचान कैसे करें। इसमें इतने खो गए मस्त हो जाते हैं, हृदय की बुद्धि चलनी बंद हो जाती है। 4 रोज तक नित्य निरंतर शिशु लीला आनंद दिया। भगवान ने 4 रोज तक शिशु लीला का आनंद दिया। पहले तो खूब छका दिया ना भक्त को, उसकी तपस्या का प्रतिफल भी तो देना था, वो दे दिया पहले तो। कृत्य कृत्य कर दिया भक्त को, हाथी राम कृतार्थ की है। ठीक है, जन्म सफल कर दिया। सारी उनकी जो पूंजी थी उनको उसके बदले वो सुख दे दिया। चौथे दिन भगवान भक्त से बोले, आप महात्मा जी पड़े हुए हो जो छिपे हुए कुछ, क्यों इस गहराई में वन की। तो तोतली भाषा में बोलते, महात्मा दी आप यहाँ क्यों छिपे हुए हो इतने दंगल में। ठीक है ना। और तोतली भाषा में प्यार से भगवान बोल रहे हैं, किस तलाश में हो, क्या इच्छा है। और सोचो कितने प्यारे लगे रहेंगे छोटे से भगवान, क्या इच्छा है पूछते हुए। इच्छा हो तो जतला दो। तो हाथीराम कहते हैं ये बात सुनकर, क्या इच्छा होती हमको, पड़ा पड़ा एकांतवास में याद किया करते हैं उसको। कर हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो एकांतवास में पड़े पड़े बस उसको याद किया करते हैं। नित्य देखते रहते हैं छवि अलग पड़े निज प्यारे की। कहते हैं यहाँ अलग पड़े हुए बस उस निज प्यारे की छवि देखते रहते, उसी का ध्यान करते रहते हैं स्वरूप का। नंद नंदन आनंद कंद श्री ब्रिज चंद दुलारे की। अपने पास रहा करता है नंद नंदनी का छोरा। अब पता नहीं कि गोद में वही है, ध्यान में कह रहे हैं वो रहता है हमारे पास। मस्त रहा करते उसकी, भला चाहते उससे क्या। कहते मस्त रहते हैं बस उसी में, उससे क्या चाहिए। कहते हैं ना सुंदर साथ जी, हमारा जिसमें भी ध्यान होता है तो जब मिले तो कहते हैं भाई तुम तो मेरे साथ ही रहते हो। कैसे, मेरे ध्यान में रहते हो। तो ऐसे जिनके ध्यान में वो कहते मैं तो उन्हीं के साथ रहता हूं, वो मेरे साथ ही रहता है। अगले दिन फिर बाल रूप ने बाबा से आप प्रश्न किया, क्रीड़ा व्यस्त काल में बाबा जी से फिर से यूं कुछ पूछ लिया। फिर से खेलते खेलते जब व्यस्त थे हाथीराम महात्मा तो फिर से पूछा, पड़े हुए हो निर्जन वन में कारण नहीं बताते हो, गुप्त भेद इसमें है कोई जिसको आप छिपाते हो। क्या मतलब, हमारी छिपे हुए डिजायर्स, एक हमारी ये दुनिया के लिए छवि, एक हमारी, वो बारीक से बारीक भी जानता है, उसी को टटोल रहा है। इसलिए मूल से केवल सब माया की इच्छा जला के एक धनी की वो ध्यान से देख रहे सुन रहे पूरी कर देंगे। नहीं तो सुंदर साथ जी तो कहते भाई नहीं नहीं कोई तो भेद है, कोई तो इच्छा है कोने में, बता दे वो भी पूरी कर दूंगा। दर्शन भी तो दे ही दिए, वो भी तो लीला का सुख दे ही दिया, वो भी दे दूंगा। हमारी इच्छा हमें खेल में फंसाएगी सुंदर साथ जी। शर की इच्छा शर में और अक्षरातीत की इच्छा परम धाम में। सानुरोध आग्रह जब देखा, कहते बड़े स्नेह के साथ जो अब ये जो है बार बार विनम्र आग्रह जो हमने देखा, महात्मा इन्होंने हाथीराम महात्मा ने बार बार उस बालक का, हाथीराम प्यार सा करके बोले तू क्यों पूछ रहा, कर बड़े प्यार से कहते तू क्यों पूछ रहा है, मुझे क्या चाहिए। अब भक्त की इच्छा प्रकट हो गई, क्या दिलवा देगा हमको कुछ। भक्त के गोदी उठा लिया, कहते भागकर गोद में उठा लिया, करे हाँ दिलवा देगा क्या, दिलवाना है तो दिलवा दे फिर, राज तृप्ति के राजा का। अब कभी हाथीराम महात्मा ने
राजा को अपनी सवारियों के साथ, आभूषणों के साथ, शोभा के साथ, साहिबी के साथ चढ़ते उतरते देख लिया होगा। कह रहे हम तो जंगल में बैठे हुए हैं, ये देखो राजा की मौज, कैसे उसके आगे पीछे सेना चल रही है। वाणी में आता ना प्रसंग कि कई लोग अपने साथ इतने लोगों को लेके चलते हैं, पृथ्वीपति कहलाते हैं, धरती हिलाते हुए, और कई भिक्षुक है, लेकिन सब स्वप्न नाटक है। नाटक है, फंसना नहीं। लेकिन हाथीराम ने कभी देखा होगा, कहा होगा कि भाई इच्छा रह गई कोने में, और वो परमात्मा जानते थे तो वही पूछ लिया। कह रहे दिलवा दे फिर वो। पूछ पूछ नन्हे मुंह को क्यों रोज थकाए लेता है। कह रहे क्यों रोज थकाता रहता है छोटे से मुंह को अपने, बता दिला सकता है तो दिलवा भी सकता है, या बस पूछ पूछ ही लेता है। अब क्या पता, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। मिल गए भगवान। कह रहे तथास्तु। कहा तोतली भाषा में उस बाल रूप छवि ने उसको, इच्छा अगर यही है बाबा, जाओ राज मिले तुमको। खेल खेल में विदा हुए एकदम श्री कृष्ण चंद महाराज, बातों बातों में दे गए बाबा जी को तृप्ति का राज। स्वप्न दिया जाकर रात्रि में। अब अगले दिन ही लीला शुरू कर दी कि तृप्ति के राजा को भगवान ने जाके सपने में दर्शन दिए और कहा कि भाई 8 रोज के अंदर तुम मरने वाले हो, और लेकिन तेरे पीछे तेरी कोई संतान नहीं है, ये सारा राजपाट जो है तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो टेकरी के ऊपर हाथीराम महात्मा, उससे अपना, वो हर तरह से योग्य है राज्य को चलाने के लिए, और तो उनको अपना उत्तराधिकारी बनाकर राज्य सौंप दो। अधिक अवधि पूर्ण हो चुकी तुम्हारी, 8 रोज में जान रही कि 8 रोज में खत्म। केवल सूचना तेरे को स्वप्न बंद में आया हूं, अंत सुधर जाए जो तेरा, चेत कराने आया हूं। नाम के हाथी राम महात्मा ऊपर इसी टेकरी पर, राजपाठ अपना यह सारा सौंप दे उसको जाकर। धर्माचारी होने से वो राज चलाएंगे अच्छा, दाह कर्म तेरे उसके ही हाथों से यह है इच्छा। यदि सुधारना चाहो निज को, सौंप राज अपने हाथों, वरना बहुत पछताएगा तू, समय बीतेगा बातों बातों। ठीक है, कहते इस बात को बड़े सीरियसली लेना। जो ऐसा किया तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उसे वचन देकर आए हैं तो मैं फिर तेरा ऋणी हो जाऊंगा, और बात नहीं मानी तो तू दोषी हो जाएगा। राजा की आंख जैसे ही खुली तुरंत वो तो भागा चोटी ऊपर ढूंढने के लिए हाथीराम महात्मा को। महात्मा जी को देखा, दर्शन करके प्रणाम किया और नाम पूछा तो बताया भाई मेरा नाम तो हाथीराम है। तो अब राजा होता है थोड़ी सी चुटकी लेने के लिए या टटोलने के लिए, करे नाम का ही हो हाथी, असल में हाथीराम हो या सिर्फ नाम का ही हो। हाथीराम आप हो भी या है केवल बस नाम ही नाम। रूप न पाए थे कहकर राजा, उत्तर दिया नहीं है अभी। जब हाथी बनकर दिखलाओ हमको तो विश्वास था भी। अब राजा ने ये मजाक कर दिया कि नाम के ही हो या हाथीराम हो भी, हाथी बनकर दिखलाओ तो माने। तो महात्मा जी तो सिद्ध थे ही, कहते अगर जो ऐसा हाथी अगर हम बनकर दिखला दिया तो क्या करोगे। करे जो कहो। करे हमारी लीद उठानी पड़ेगी एक दिन की। करे तुम हाथी बनो तो सही, लीद भी उठा लेंगे। करे ठीक है तो फिर कल आ जाना लीद उठाने के लिए। राजा वहीं पहुंचा, पहाड़ के पहाड़ लीद के हाथीराम हाथी रूप में कर रहे थे। वो करे इतनी लीद, करे इसे जितनी उठाऊंगा उतने में तो ये और पहाड़ बना देंगे। तो चरणों में गिरा, माफी मांगी राजा ने कि मेरे से भाई गलती हो गई, सिद्ध महात्माओं से ऐसी अटखेली नहीं करनी चाहिए थी। राजा डरा लीद जब देखी, बुद्धि उसकी चकराई। करे 1 वर्ष में भी नहीं उठ पाएगी ये तो मेरे से। हार हुई अपने वचनों में, जीते आप महात्मा जी। चरण ग्रह लज्जित हो उसके, उन्होंने चरण ग्रह लज्जित होकर शरणागत हुए जाते ही। रज को उठा तभी आश्रम की, राज तिलक कर दिया स्वयं। परमात्मा का कहा थोड़ी टलता है। तुम ध्यान रखो मांग क्या रहे हो, चाहिए क्या। ठीक है, यही शक्ति है और यही अविश्राप है सुंदर साथ जी, जो चाहोगे पालोगे। जंगल में बैठे महात्मा को कहाँ पता था कि ऐसा हो सकता है। ऐसे हम भी साधारण जीवों में अपने आप को जीव समझ रहे हैं और सोचते हैं अरे हम में क्या क्षमता है। अरे बहुत बड़ी क्षमता है भाई, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। बस सोचो, मांगते हुए सोचो, डरो जरा।
माया तो हर चीज की बड़ी अच्छी सी मार्केटिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, लेकिन हर वस्तु योग्य नहीं है आपके उपभोग के, मांगने योग्य नहीं है। दुख होगा, बहुत दुख होता है महाराज इनको, महात्मा को। सुनिए जरा। राजा तृप्ति के तुम अब से, नहीं रहे अब से हम, हो समस्त वैभव अधिकारी, स्वयं सौंपता हूं मैं आज, स्वामी सभी प्रजा के आज, तृप्ति को समझो अपना राज, मैं हूं सिर्फ 4-6 दिन का, तुम घड़ियां बाकी की हैं शेष, कुछ बढ़ियां बस बची हैं, इसे वास्ते सौंप रहा हूं हाथ आपके सभी प्रदेश। हाथी राम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, वैभव देखा था ना राजा का, इच्छा उपज गई, बेड़ा गर्क हो गया। कहां सत्य लीला, कहां वो प्यार, और कहां यहां देख रहे हैं सुंदर साथ जी, यहां शोर कितना भी मचाए कोई, उसका मुकाबला है क्या यहां सत्य और असत्य का? ये कुरूप है, वो रूप है, वही सुंदर है, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप है, इसलिए सच्चिदानंद है। लेकिन सौदे में नुकसान हो गया, बड़े ध्यान से, हाथी राम का तो हो गया, हम अपना ध्यान दे जरा, थोड़ी सी सेवा करी, थोड़ी सी कुर्बानी करी, थोड़ा सा चले, तो इसीलिए प्रसंग पूरा महाराज जी ने लिखा इस बीतक में, नहीं तो जरूरत क्या थी, क्योंकि हम थोड़ा सा चलते हैं और धनी प्रसन्न हुए, और मांगा क्या, फिर ले कचरा, सारा सब जन्म सफर बेकार कर दिया। जिस बदले ब्रह्म मिल सकता था उस बदले माया। हाथी राम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया, मन के कान तोतले शब्द, कहते हो मन को वो तोतले शब्द याद आए कि क्या बोला था, खेल खेल में राज मांग कर मैंने क्या अपराध किया, था विरक्त निर्द्वंद भक्ति में, अब यह बोझा लाद लिया। ठीक है, अरे मैंने ही तो मांग लिया, ये छलिया छल कर खेल खेल में, ठक्कर ले गया हाथों हाथ, ठग गया मैं अनजाना, बालाजी तुमसे बातों बात, हाय बालाजी हाय बालाजी, कूक मार कर हाथी राम खूब रोया। अब बालाजी ने ठगा है कि इसकी मन की इच्छा थी? वही खेल देख रहे हो जो मांग रहे हो, आगे भी वही देखोगे, जो पहले मांगा था वो आज देख रहे हो, आज इच्छा सुधार लो, वो आगे देखने पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। विलक हो उठे विरह अग्नि में, लेकर बालाजी नाम, हाथी राम भक्त बहु तेरा, बाला बाला चिल्लाया, खूब चिल्लाया, अब नहीं आएंगे हाथ, अब माया ही ले, अब पहले माया ले, किंतु मोहिनी छवि बालाजी की फिर देख नहीं पाया। मांग लेते ना कि बस तू मेरे पास हमेशा रहे, क्या चाहिए पूछ रहे थे तो कह सकते थे ना कि बस अब तो निजधाम जाना है, बस हो जाता काम, अगर ऐसा मांगा होता तो। अब वो नहीं दिखा। फिर उसके बाद राज्य भार सब कोली कला का चिन्ह मात्र पर छोड़ गए, मोहना मोहन तुमसे किंचिक एकदम रिश्ता तोड़ गए। अब ये राज तिलक हुआ हाथी राम महात्मा जी का, और 4 दिनों के बाद जैसा कहा था राजा जी जो है प्राणंत हो गया। ठीक है सुंदर साथ जी, अब यहां से विषय बदलेगा, यहां ऐसे इतना ही स्वीकार कीजिए। कल परसों मुझे किसी सुंदर साथ ने प्रश्न किया, महाराज जी की जीवनी सुन के तो लग रहा है मार्ग बहुत मुश्किल है, डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, चेतना का मूल स्वभाव है इच्छा, कुछ ना कुछ तो इच्छा करोगे, जड़ तो तुम हो नहीं। महाराज जी की बीतक बस इतना कह रही है कि सही इच्छाएं करो। अगर ये सुन के दिल में आता है कि धनी आप चाहिए और उसके लिए जो मर्जी बन पड़े वो करवा लो आप, तो बस काम बन गया ना, इतना ही तो है, करवाना तो उन्होंने ही है। आप अपना बल बुद्धि दो और बस करवा लो जो करवाना है, जो रहनी आपको अच्छी लगती हो मुझे वैसी चलाओ धनी। इच्छा करी काम बन गया, बालाजी से मांगा उन्होंने राज्य मिल गया ना, इतना ही है। हम राज्य लाडलियां राउत की लाडलियां हैं, और वो मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं धनी हमेशा ऐसा कहते हैं, तो कोई बहुत मेहनत नहीं है, इच्छा है, इच्छा प्रकट करी हो गया। बस खेल इसी बात का है कि इच्छा सही या गलत, वही देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो वाणी से समझ बूझ कर फिर इच्छा करें, विवेक लेकर वाणी से, सदगुरु से, सत्संग से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।